अरे मेम साहब, आप ये सब क्या कर रही हो? अरे रामू, क्या हुआ? तुम कितनी देर से काम कर रहे हो? तो मैं काम कर देती हूँ ना, तुम बैठो ना। अरे नहीं मेम साहब, मैं काम खुद कर लूंगा। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। अरे रामू, रेस्ट तो मैं 24 घंटे करती रहती हूँ। तुम्हें भी तो रेस्ट करना है ना, तुम्हारे भी तो हाथ पैर थक जाते हैं। क्या हुआ? तुम इतना अलमारी में चिपके जा रहे हो, पास में आओ ना। अरे मेम साहब समझा करो, अगर किसी ने देख लिया ना तो बेफालतू का बवाल हो जाएगा। आप मुझे काम करने दीजिए। तुम्हारे मेरे अलावा ना इस पूरे घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। चले गया रामू। मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे नहीं सब अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हें तो पता है ना रामू, मेरा पति कितना बेकार है। एक तुम ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो, खाने से लेके मेरे पैर तक दबाते हो। तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हें कुछ ट्रीट दे दूं। देखिए मेम साहब, मुझसे ना ये सब नहीं होगा। हाँ माना, मैं गरीब जरूर हूँ पर मैं एक ईमानदार नौकर हूँ, और आपके साथ ये सब नहीं, ये सब मैं सपने में सोच सकता। अरे रामू, क्या ईमानदारी? ईमानदारी ना एक सेकंड में मिट जाती है जब तुम्हारे पास पैसा आ जाता है। और ईमानदारी तो तुम कल भी दिखा लेना, एक दिन के लिए ईमानदारी छोड़ दो ना प्लीज। अरे मेम साहब, आपको तो पता है ना मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, और उनको छोड़ के आपके साथ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो क्या हुआ? सोचो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हारी बीवी तो गांव में है ना, तुम्हारा भी तो मन करता होगा कुछ करने का। 6-6 महीने तक तुम कैसे रुक जाते हो? भगवान जाने। अब तुम वो सब छोड़ो, अब ना तुम मेरी बात सुनो बस। ठीक है मेम साहब, अगर आप इतना बोल रही है तो ठीक है, पर हाँ ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। हाँ हाँ रामू, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, और किसी को भी नहीं पता चलेगा। पर हाँ मालकिन, देखो जो आप बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले मैं आपसे पूरे 1 लाख रुपए लूंगा। रामू, एक क्या, तुमसे पूरे 2 लाख रुपए ले, पर जैसा मैं बोलूंगी तुझे सिर्फ वैसा करना है। 2 लाख रुपए? हाँ मालकिन, क्यों नहीं, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। चला फिर। अरे बताओ ना मेम साहब, 2 लाख रुपए के लिए तो जो आप बोलोगी तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चल ठीक है रामू, हमने स्टार्ट करते हैं। पर हाँ मेम साहब, आप मुझे कुछ एडवांस तो दीजिए, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ क्या मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। अरे रामू, तुझे तो पता है ना, तू इस पूरे घर में अकेला रहता है और मैं भी नहीं होती, तो तुझे सब कुछ पता है कि मेरे सारे पैसे कहाँ रहते हैं और कहाँ पर नहीं। ये रही अलमारी, तू अपने आप इसमें से पैसा ले लियो। तो क्या मैं पहले थोड़े से पैसे निकाल लूँ? नहीं रामू, अभी नहीं, बाद में निकालियो। हाँ फिर ठीक है ना, तो जल्दी से शुरू करते हैं ना। दूर हो जा रामू, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू सिर्फ 2 लाख के लिए मेरे साथ इतना गंदा काम करने चला था। अरे मेम साहब, आप क्यों मजाक कर रही हैं? आपने ही तो बोला है मुझे ये सब करने के लिए। यहाँ से पहले खड़ा हो। तुझे पता है मैंने ये सब कुछ ड्रामा क्यों किया? ताकि मैं तेरे को आजमा सकूं कि तू कितना घटिया है और पैसों के लिए तू कितना गिर सकता है। अरे मेम साहब, आप उल्टा मुझे फंसा रही हो। अरे ये सब आपने बोला करने के लिए, और आपका हुक्म मैं कैसे मना कर सकता हूँ? आपने जैसा बोला सिर्फ मैंने वही किया है। अच्छा रामू, कल को तेरे को कोई 10 लाख रुपए दे और कहे अपने मालकिन और अपने मालिक को मार दो, तो तुम मुझे मार दोगे? अरे नहीं मेम साहब, आप कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो? ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। चलो कोई नहीं मेम साहब, अब आप ये बात भूल जाओ, मैं भूल जाता हूँ। मैं जल्दी घर का काम कर लेता हूँ। नहीं रामू, तू इस घर में आज के बाद कभी भी काम नहीं करेगा। निकल जा यहाँ से। अरे मेम साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? मेम साहब प्लीज थोड़ी दया कीजिए। ये सब कुछ ना तुझे पहले सोचना चाहिए था। मैंने लोगों के मुंह से सुना कि हमें सिर्फ रामू चाहिए अपने घर पे काम करने के लिए। जब भी तो मैंने सोचा आज तेरे साथ ही टेस्ट करके देखती हूँ कि ऐसा रामू के अंदर है क्या कि सारी लेडीज उसी को बुलाती है। अब मुझे समझ आया कि तो एक चंद पैसों के लिए किसी के साथ भी सो जाता है। अरे मेम साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। अपना सामान उठा और निकल यहाँ से।